किधर जाना है? मैं कुछ नहीं, मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, मैं उन लोगों से इम्पोर्टेंट नहीं हूँ जिनको तुम लोगों ने मारा है, समझे? जिस सरकार को तुम डिफेंड कर रही हो, नहीं मैम, समझे? गाड़ी के नीचे कचरा है, मैं उससे बड़ी नहीं हूँ। भाई अगर इतनी आपको संवेदना होती तो आप मुझे जाने देते। ये तो अमानवीयता की पराकाष्ठा है। इतनी बड़ी घटना पर एक सांसद को आप अपना शोक नहीं व्यक्त करने दे रहे हैं। नमस्कार, मैं शिवम, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। लखीमपुर खीरी में 6 किसानों के मौत के बाद योगी सरकार बौखला गई है। योगी सरकार को समझ नहीं आ रहा है कि इस पूरे मामले को कैसे डील किया जाए। समूचे विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार करने की मुहिम चला दी गई है योगी सरकार के द्वारा। मानो उत्तर प्रदेश में इमरजेंसी लग गई हो। इमरजेंसी का दौर आ गया है उत्तर प्रदेश में। विपक्ष के सभी नेताओं को या तो घर में नजरबंद कर दिया गया है या फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, सभी नेताओं को। अखिलेश यादव हो, क्या वो चंद्रशेखर रावण हो, क्या वो संजय सिंह हो, क्या वो प्रियंका गांधी हो, क्या वो सतीश मिश्रा हो, विपक्षी पार्टी के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। यह तानाशाही है योगी सरकार की। योगी सरकार की बौखलाहट आप इससे समझ सकते हैं कि लखीमपुर आने जाने के सभी रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया है। पुलिस का चौकस पहरा है। लखीमपुर के पहले सीतापुर जिले में ज्यादातर सभी विपक्षी दल के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जा रहा है जो लखीमपुर खीरी की तरफ बढ़ रहे हैं। कल प्रियंका गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रियंका गांधी जिस बुजदंडों के साथ योगी सरकार के साथ लड़ाई लड़ रही हैं वो काबिले तारीफ है। और उसके साथ जो विपक्ष के नेता हैं जो अपने घरों में बैठे थे और ये बोले थे कि कल हम लखीमपुर खीरी की तरफ रवाना होंगे, उन सभी नेताओं को घर में ही गिरफ्तार कर लिया गया, घर में नजरबंद कर लिया गया, घर के बाहर पुलिस का चौकस पहरा लगा दिया गया, घर के बाहर सड़कों पर ट्रक खड़ी कर दी गई हैं। जी हां, घर के बाहर सड़कों पर ट्रक खड़ी कर दी गई हैं कि कोई भी वाहन वहां से गुजर ना सके। न्यूज 24 की यह खबर देखिए। अखिलेश यादव के घर के बाहर बीच सड़क पर ट्रक लगाया गया। आज सुबह लखीमपुर खीरी जाने वाले थे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव लखीमपुर खीरी जाने वाले थे और उनके घर के बाहर रास्ते में ट्रक खड़ा कर दिया गया। समाजवादी पार्टी का ट्वीट आया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रोकने के लिए उनके आवास के बाहर भारी पुलिस बल बल को तैनात कर दिया गया है। उसके साथ चंद्रशेखर आजाद रावण का ट्वीट देखिए। वो लखीमपुर खीरी जा रहे थे लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी को रोक लिया गया, उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। ट्वीट देखिए क्या लिखते हैं। अन्नदाता के हत्यारों को पकड़ने की बजाय यूपी पुलिस खैराबाद टोल प्लाजा पर सैकड़ों पुलिसकर्मियों को लगाकर हमें रोक कर खड़ी है। हम पीड़ित किसानों को न्याय दिलाने जरूर जाएंगे, ये कह रहे हैं चंद्रशेखर रावण आजाद। सतीश मिश्रा बहुजन समाज पार्टी के महासचिव, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। कल रात में ही उनके घर के अंदर उन्हें नजरबंद कर लिया गया। सतीश मिश्रा का यह ट्वीट देखिए। सतीश मिश्रा ट्वीट करके लिखते हैं, लखीमपुर खीरी के लिए निकलते समय उत्तर प्रदेश प्रशासन द्वारा लिखित आदेश के बिना हमें हमारे घर पर ही रोक दिया गया। जितना जोर आजमाइश कर लीजिए, आवाज अब दबने नहीं वाली है। अन्नदाताओं के साथ हमारी पार्टी है, हमारे लोग और पूरा समाज एक साथ है, ये कह रहे हैं सतीश मिश्रा। रणविजय सिंह का ट्वीट आया। सतीश मिश्रा लेटर मांगते रहे, प्रियंका गांधी लड़ते भिड़ते निकल गई। प्रियंका गांधी जिस बाहुबल के साथ, जिस बुजदंडों के साथ योगी सरकार जैसे आतताइयों का सामना कर रही हैं वो काबिले तारीफ है। प्रियंका गांधी कांग्रेस की लीडर हैं और कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी नहीं है। चौथे पांचवें नंबर पर खड़ी होती है कांग्रेस पार्टी। लेकिन प्रियंका गांधी हर मुद्दे पर बेबाक होकर योगी सरकार को घेरने का काम कर रही हैं। वो विपक्ष के नेता, वो दलित नेता, वो कथित तौर पर दलित नेता, किसान नेता जो अपने आप को कहते हैं, वो घरों पे बैठे हैं। लेकिन प्रियंका गांधी सड़कों पर उतरकर किसानों की हक की आवाज को उठा रही हैं। ये काबिले तारीफ है, इसको मानना पड़ेगा। क्योंकि लगातार चाहे वो हाथरस का मुद्दा हो, चाहे अब ये लखीमपुर खीरी में किसान अन्नदाताओं के मर्डर का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर प्रियंका गांधी बेबाक तरीके से
इस किसानों को मुद्दे को उठा रही हैं। इस चीज को समझना पड़ेगा हमें कि विपक्ष के नेता अखिलेश यादव जो हैं वो घर में थे, घर में उनको नजरबंद कर लिया गया। मैं इसको सही नहीं मानता हूं। अगर अखिलेश यादव अपने पे आ जाते तो वो घर से निकल सकते थे और लखीमपुर खीरी पहुंचने की पूरी कोशिश कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। प्रियंका गांधी को सड़क पर रोका गया, उन्हें गाड़ी से उतार दिया गया, प्रियंका गांधी पैदल रवाना हो गई। इस बात की तारीफ की जानी चाहिए, क्योंकि प्रियंका गांधी ने यहां अपना एक प्रतीक दिखाया है, गांधीवादी प्रतीक दिखाया है, और उसको सराहना होनी चाहिए। श्रीनिवास वीवी का ट्वीट देखिए, जब सत्ता ही असुर बन जाए तो दुर्गा को जन्म लेना पड़ता है। प्रियंका गांधी को दुर्गा कह रहे हैं, और कई सारे लोग प्रियंका गांधी के इस पूरे मुहिम की बड़ाई कर रहे हैं। और जिस तरह से प्रियंका गांधी लखीमपुर में हुए नरसंहार के खिलाफ, सरकार के खिलाफ उतर चुकी हैं, उसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। प्रज्ञा मिश्रा पत्रकार हैं, वो लिखती हैं, उत्तर प्रदेश के पूरे विपक्ष में अगर किसी नेता में लड़ जाने फिर जाने का जिगरा है तो वो प्रियंका गांधी हैं। पार्टी कहां खड़ी है वो अलग बात है, पार्टी की स्थिति क्या है उत्तर प्रदेश के अंदर वो अलग बात है, लेकिन प्रियंका गांधी का जो जज्बा है, प्रियंका गांधी का जो जुनून है, वो लगातार कायम है, उसको कम नहीं आंका जा सकता। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश का ट्वीट देखिए, संजय सिंह जा रहे थे, उनको सीतापुर में रोक लिया गया, लखीमपुर खीरी नहीं पहुंचने दिया गया। देखिए ट्वीट में क्या लिखा है, कोई जवाब नहीं है योगी आदित्यनाथ प्रशासन के पास, बस रोकना है क्योंकि हत्यारों को बचाना है। सांसद संजय सिंह जी को लखीमपुर जाते समय किस लिए रोका गया है? आम आदमी पार्टी के द्वारा यह सवाल पूछा जा रहा है, और कई सारी दिलचस्प खबरें निकल के आ रही हैं, अटपटी सी खबरें निकल के आ रही हैं, जिसको आप सुनोगे तो कहोगे क्या ये लोकतांत्रिक देश में संभव है? एनडीटीवी की खबर देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विमान को लखनऊ हवाई अड्डे पर उतरने की अनुमति नहीं मिली। कांग्रेस सूत्र के द्वारा से यह पता लगाया गया है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विमान को लखनऊ एयरपोर्ट पर नहीं उतरने दिया गया। पंकज झा हैं, ट्वीट करके लिखते हैं, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज सवेरे 8 बजे लखीमपुर खीरी जाने का ऐलान किया है। उससे पहले लखनऊ में उनके घर के बाहर बीच सड़क पर ट्रक खड़ी कर दी गई है, जिससे वे बाहर ना जा सकें। मतलब साफ तौर से तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा। अजय कुमार लल्लू हैं, ट्वीट करके लिखते हैं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं ये, लखीमपुर खीरी के किसानों से मिलने जा रही प्रियंका गांधी जी को योगी आदित्यनाथ की पुलिस हरगांव में गिरफ्तार कर सीतापुर पुलिस लाइन ले जा रही है। गिरफ्तारियों से डरता कौन है? किसानों की पीड़ा जाने बिना, उनका दर्द साझा किए बिना रुकेंगे नहीं। ये बात कह रहे हैं कौन? अजय कुमार लल्लू। राहुल गांधी का ट्वीट आया था कल, और राहुल गांधी ने साफ तौर से कहा है कि किसानों के साथ जो कुछ हुआ है वो अन्याय हुआ है, गलत हुआ है, और बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो इस अमानवीय नरसंहार को देखकर भी चुप है वो पहले ही मर चुका है, लेकिन हम इस बलिदान को बेकार नहीं होने देंगे। किसान सत्याग्रह जिंदाबाद। तो तरह तरह के लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन इस चीज को समझना सबसे महत्वपूर्ण है। जिस तरह से योगी सरकार ने समूचे विपक्ष को नजरबंद करने का काम किया है, जिस तरह से योगी सरकार ने समूचे विपक्ष के बड़े नेताओं को गिरफ्तार करने का काम किया है, ऐसा लग रहा है कि ये इमरजेंसी का दौर है, क्योंकि इमरजेंसी के दौर में भी सभी बड़े नेताओं को तिहाड़ जेल के अंदर डाल दिया गया था, और वही तस्वीर आज दिखाई पड़ रही है। योगी सरकार अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए, अपने नेताओं को बचाने के लिए तानाशाही रवैया इख्तियार कर रही है, और विपक्ष के नेताओं को जेल में डालने का काम कर रही है। ये आप जान लीजिए, ये केवल तानाशाही रवैया है। प्रियंका गांधी मात्र 2 लोग जा रहे थे, मात्र 2 लोग। धारा 144 लगी थी, 4 लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत नहीं थी। प्रियंका गांधी मात्र 2 लोग जा रहे थे लखीमपुर खीरी, उनको भी रोक लिया गया। दीपेंद्र हुड्डा और प्रियंका गांधी, ये दोनों लोग जा रहे थे। दीपेंद्र हुड्डा को पुलिस के द्वारा पीटते हुए ले जाया गया। सोचिए आप, दीपेंद्र हुड्डा सांसद हैं राज्यसभा के, और उनको पुलिस के द्वारा पीटते हुए ले जाया जा रहा है। प्रियंका गांधी के साथ बदसलूकी की जा रही है, उनका हाथ पकड़ा जा रहा है, उनका हाथ मरोड़ा जा रहा है। योगी सरकार क्या कर रही है? ये जवाब योगी सरकार से पूछा जाएगा कि वो क्या कर रही है। ऐसे ही कुछ तस्वीरें दिखी थी हाथरस केस में, सभी विपक्षी नेताओं को रोक लिया जा रहा था, कई सारे पत्रकारों के ऊपर एनएसए लगाया गया,
उनको गिरफ्तार किया गया और वही तस्वीरें भी एक बार फिर से दोहराई जा रही हैं लखीमपुर खीरी में। आप समझिए कि सरकार क्या कहना चाह रही है, सरकार क्या करना चाह रही है। ये तुगलकिया फरमान अब नहीं चलेगा साहब, जवाब देना पड़ेगा आपको, जवाब देना पड़ेगा। इस वीडियो को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इस तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।